So today we'll be starting chapter number 5, arithmetic progression. Arithmetic progression. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ऑलराइट, तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर से आप लोगों का 3 + 2 + 1 3 + 2 + 1 = 6, यानी कि 6 मार्क्स का टोटल यहाँ से आने वाला है. तो हम लोग जो है आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है इसको क्लियर करने का कोशिश करते हैं. इस चैप्टर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग जो है स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, मान लो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. सीक्वेंस का मतलब हो गया पैटर्न. सीक्वेंस का मतलब हो गया पैटर्न. ये जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऐसा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर. सपोज लाइक दिस. सपोज हम लोग के पास नंबर है, सपोज हम लोगों के पास नंबर है ऐसा 1 4 9 16 25 ऐसे करके. तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि ये एक्चुअली 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये क्या है 3 स्क्वायर, ये क्या है 4 स्क्वायर और ये क्या है 5 स्क्वायर. तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है. ये जो है पैटर्न, ये जो नंबर्स जो भी दिया जा रहा है, ये इनफाइनाइट नंबर्स, ये एक पैटर्न में चल रहा है. ठीक है ना. तो हम लोग कह सकते हैं इसको पैटर्न ऑफ नंबर्स. तो इसी ढंग से अगर जाएगा तो लास्ट क्या होगा, जैसे लास्ट जो होगा वो होगा n का स्क्वायर. तो अगर n, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Tn = n स्क्वायर. अब ये Tn जो है, ये यहाँ पर जो Tn है, ये Tn जो है nth टर्म है, यानी सबसे लास्ट टर्म. जो हम लोग लास्ट टर्म नहीं जानते हैं वो लास्ट टर्म है. फर्स्ट ये क्या हुआ, ये हम लोगों का फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ऐसे करके. ठीक है, ये हम लोगों का लास्ट टर्म है. तो यहाँ पे अगर हम लोग n का वैल्यू अगर चेंज करते जाए 1 2 3 ऐसे करके चेंज करते जाएँ तो 1 स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9. तो इस ढंग से हम लोगों को सारा नंबर मिल जाएगा. तो एक किस्म का पैटर्न है. लेकिन हम लोग जो पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं वो पैटर्न का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी एक किस्म का पैटर्न है. बहुत सिंपल चैप्टर है, क्लास 10 का. ये इजी है, आप लोग इसको समझो. अभी नेक्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एपी होता क्या है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग समझते हैं कि एपी होता क्या है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मैं इसका जो कॉन्सेप्ट्स का जो नोट्स है ये दे दूंगा क्लास 10 के ग्रुप में. ये आप लोगों का एम्बोस 10th. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है अ प्रोग्रेशन और सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑफ एनी ऑफ द टर्म्स एंड द टर्म प्रीसीडिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट. इसको हम लोग जो है समझने का कोशिश करते हैं. मान लेते हैं हम लोगों के पास टर्म कुछ ऐसा है 1 और इसके बाद 3 5 7 9 ऐसे करके. ठीक है ना. तो ये हम लोगों का क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम लोग लिखेंगे T1. ये क्या है हम लोगों का सेकेंड टर्म T2. ये क्या है T3. तो इस ढंग से हम लोगों का ये टर्म है. ये जो पैटर्न है, ये जो आप लोग पैटर्न देख रहे हैं 1 3 5 7 9, ये जो पैटर्न है इसको कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस है ये. ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस. तो इसमें हम लोग अगर देखते हैं तो हम लोग चेक करते हैं कि 3 - 1 देखते हैं तो क्या आता है 2 आता है. 5 - 3 अगर हम लोग चेक करें 5 - 3 वो भी 2 आता है. ठीक है. 7 - 5 चेक करें तो वो भी 2 आता है. तो ये जो 2 जो है हम लोगों का ये डिफरेंस है. क्या है, ये डिफरेंस है. सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ऐसे करके. तो ये जो हम लोग का डिफरेंस है उसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस. ठीक है, जिसका नाम है डी. स्मॉल लेटर डी से हम लोग डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस, स्मॉल लेटर डी से.
तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि डी का वैल्यू क्या आया 2, डी का वैल्यू क्या आया 2। तो उस टाइप का सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आए उसको हम लोग कहेंगे एपी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था। मैं एक और एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। इसमें आप लोगों का ए क्या है, यानी कि फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म को हम लोग ए भी लिखते हैं, हाँ याद रखिएगा। ए इक्वल टू T1, ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1। चलो एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। ये लेट्स से नंबर 2, अभी मान लेते हैं 1 है, लेट्स से 5 है, लेट्स से 8 है, ऐसे करके चेक करते हैं कि ये कॉमन डिफरेंस इसमें सेम आता है कि नहीं। एक और टर्म ले लेते हैं, 8 के बाद लेते हैं लेट्स से 12। ठीक है, तो हम लोग देखते क्या है कि इसमें 5 - 1 करके देखेंगे। 5 - 1 क्या आया 4, 8 - 5 क्या आया 3 आया, 12 - 8 क्या आया 4 आया। तो हम लोग देखते हैं कि एवरी टाइम ये जो डिफरेंस है, ये जो हम लोगों का जो डिफरेंस है ये सेम नहीं आ रहा है। हाँ, डिफरेंस जो है डी का वैल्यू जो है सेम नहीं आ रहा है, तो इस केस में डी नहीं निकल सकता। इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो एपी वही होगा जिसमें डी का वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आए। ये एक किस्म का पैटर्न है। ठीक है, तो यही चैप्टर हम लोगों को सीखना है। इस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, ऐसा आने वाला है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ऑलराइट, तो अब जो है हम लोग जनरल फॉर्म, अब जो हम लोग जनरल फार्मूला करते हैं, जनरल फार्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। आप लोग हमेशा याद रखिए कि एपी होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, एपी क्या होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आए। ठीक है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, जो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा तो ही वो सीक्वेंस या फिर वो पैटर्न को हम लोग एपी बोल सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? तो इसका जो जनरल फार्मूला मैं दे रहा हूँ वो ऐसा है, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म का फार्मूला है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ठीक है ना, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हम लोग लिखते हैं वेयर ये जो Tn है ये क्या है, nth टर्म, सबसे जो लास्ट टर्म होगा ना वो Tn है। ठीक है, nth टर्म। ये a क्या होता है, ये आप लोगों का फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। इसको मैं फुल लिख देता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ये आप लोगों का ये n है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करा देता हूँ, n होता क्या है। मान लीजिए सीक्वेंस ऐसा है, 1 है, 4 है, 7 है, 10 है और लेट्स से आप लोगों को 13 है। तो देखिए ये एक किस्म से ये भी एक एपी हुआ, ये भी एपी, लेकिन ये क्या है, फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट नहीं है क्योंकि यहाँ जाके स्टॉप हो जा रहा है। तो ये फाइनाइट एपी हम लोग कहेंगे, यहाँ पे हम लोग कहेंगे इसको फाइनाइट एपी, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है, लेट्स से हम लोग चेक करते हैं इसमें कि डी का वैल्यू सेम है कि नहीं, एपी है कि नहीं। देखते हैं क्या है, 4 - 1 कितना आया 3 आया, 7 - 4 कितना आया, फिर से 3 आया, 10 - 7 कितना आया, फिर से 3 आया, 13 - 10 कितना आया, फिर से 3 आया। तो हम लोग देख रहे हैं इस केस में कि हर बार जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो जो कॉमन डिफरेंस आप लोगों का हर बार सेम आएगा, यानी कि डी का वैल्यू हर बार सेम आएगा, डी का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, एपी है। ये क्या है, एपी है। समझ में आया? और यहाँ पे एन का वैल्यू आप लोग बताइए, काउंटिंग कीजिए कितना है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म। तो एन का वैल्यू क्या होगा, 5। मैंने क्या बोला, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो बोलिए यहाँ पर ए क्या होगा, ये जो आगे 1 जो लिखा है ये ए होगा। ठीक है, टी एन क्या है, nth टर्म, तो एन टी एन, यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है
5, तो हम लोग कैसे लिखेंगे T5, क्योंकि इसमें फिफ्थ टर्म, इसमें कितना टर्म है T1 T2 T1 T2 T3 T4 T5, ये क्या है हम लोगों का T1 T2 T3 T4 T5, ठीक है। तो T5 है इसमें, तो T5 हम लोगों का क्या हुआ 13 हुआ, T5 13 हुआ, ठीक है। तो ये है जनरल फॉर्मूला nth टर्म ऑफ एन AP। अब यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग चेंज करते जाएंगे, हम लोगों को टर्म मिलता जाएगा। n का वैल्यू लगाएंगे, इसमें a लगाएंगे, d लगाएंगे, वैसे वैसे हम लोगों को टर्म मिलता जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग इस AP का एक पैटर्न होता है, एक फॉर्मेट होता है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पैटर्न ऑफ AP, पैटर्न ऑफ AP, ये आप लोगों को समझना चाहिए कि AP का पैटर्न कैसे होता है। तो हम लोग लिखते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे करके आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो a है, ये a क्या है फर्स्ट टर्म है T1, ये क्या है T2, ये क्या है T3, तो इस ढंग से बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ देखिए ख्याल कीजिए T1 क्या है एक्चुअली T1 है क्या a प्लस 0d, 0d क्या होता है 0, 0 प्लस a क्या होगा a। T2 क्या है ध्यान से देखिए a प्लस 1d, देखिए यहाँ 2 है ना, n का वैल्यू 2 है, तो यहाँ एक कम होगा 1, ठीक है, a प्लस 1d। तो फिर वैसे ही T3 क्या होगा, T3 क्या होगा बताइए, T3 होगा a प्लस 2d, एक कम, यहाँ 3 है तो यहाँ पर यहाँ एक लेस होगा a प्लस 2d। तो ठीक इसी ढंग से जो हम लोगों का nth टर्म होगा वो क्या होगा a प्लस, ये हम लोगों का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, ये हम लोगों का Tn होगा, ठीक है। दिस विल बी Tn, दिस विल बी Tn, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर n है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा d के आगे जो कोफिशिएंट है वो n माइनस 1 होगा, Tn क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये था जनरल फॉर्म, हाँ, पैटर्न का। ये जो AP का जो पैटर्न होता है वो हमेशा ये याद रखना है आप लोगों को, किस ढंग से चलता है a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पर जो ये जो लास्ट टर्म था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही है Tn। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था पैटर्न। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैं रब करता हूँ। सेकेंड टर्म T2, फिर T3, ऐसे करते जाएगा, एंड देन लास्ट का क्या होगा Tn, लास्ट में वो Tn होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, एवरी टाइम T2 माइनस T1, ये देखिए T2 माइनस T1, फिर वैसे T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, ये सब जो है हम लोगों का क्या आएगा, जितना भी डिफरेंस निकालेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, कांस्टेंट। क्या आने वाला है, कांस्टेंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल d से। तो ये स्मॉल d क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, क्लियर है। तो इसको, ये चीज़ जब भी हम लोग चेक करेंगे, जब भी हम लोग चेक करेंगे कि AP है कि नहीं, तो इस ढंग से हम लोग टेस्ट करेंगे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, ऐसे चेक करेंगे कि सेम आता है कि नहीं। आप लोगों को D का वैल्यू चेक करना होगा, कोई भी सीक्वेंस AP है या नहीं, ये चेक करने के लिए, ठीक है। तो इस ढंग से देखा जाए तो ये एक ज़्यादा है इससे, ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है। तो कैसे लिख सकते हैं, Tn+1 माइनस Tn इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक जनरल फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ पे अगर मैं n का वैल्यू 1 लगाऊं, यहाँ पर इन केस इफ आई पुट n इक्वल टू 1, तो क्या होगा, 1 + 1 2, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, तो T2 माइनस T1 आएगा, ये पहला वाला। अगर मैं n का वैल्यू 2 लगाऊं तो 2 + 1 3, यहाँ क्या होगा 2, T3 माइनस T2 क्या आएगा, कांस्टेंट। तो ये तो था पैटर्न ऑफ AP, ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हम लोग, बहुत सिंपल ये चैप्टर, टफ है नहीं। लेट मी रब दिस।
लास्ट है सम ऑफ nth टर्म, n नहीं, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। तो इसको समझते हैं, पहला एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप लोगों का AP ऐसा है 1 3 5 7, ठीक है, इस ढंग का AP है। ये क्या है? AP। ये किस टाइप का AP है? फाइनाइट AP है। क्या है? फाइनाइट AP। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे, 3 - 1 इक्वल टू 5 - 3 इक्वल टू 7 - 5। पहला 2-3 टर्म का जो है हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 3 - 1 क्या आएगा? 2 आएगा। 5 - 3 क्या आएगा? वो भी 2 आएगा। 7 - 5 क्या आएगा? क्या? 2 आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इक्वल टू क्या आता है? 2। तो वो D का वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें 2 है। A का वैल्यू क्या देखेंगे? A का वैल्यू क्या है? 1 है। और N का वैल्यू क्या है? यहाँ देखिए कितने टर्म्स है इसमें, लेट्स काउंट। कितने टर्म है? 1 2 3 4। तो N का वैल्यू कितना आया? 4। तो अगर हमको ये इस सब का प्लस करना हो, ये सारे का प्लस करना हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे? S4। S4 का मतलब क्या हुआ? सम अप टू 4 टर्म्स, सम अप टू 4 टर्म्स। मान लीजिए ये एक सीक्वेंस है, ये एक AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो ऐसे है, हम लोगों ने चेक किया, D का वैल्यू सेम आ रहा है। तो अप टू 4 टर्म्स हम लोग तो इजीली प्लस कर देंगे, 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है ना। कितना आता है? 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। तो सिंपल था ना ये। लेकिन अब बताइए अगर ये सीक्वेंस इनफाइनाइट हो, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट हो, अप टू n टर्म्स जाएगा, तो क्या पॉसिबल होगा इतना इजीली प्लस करना? नहीं ना। तो उसके लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, वो ये है Sn = n/2 ओपन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। देखिए फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं करना है। फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे वैसे वैसे सारा फॉर्मूलाज ब्रेन में आता चला जाएगा। तो नथिंग टू पैनिक, ठीक है। इसको सिर्फ साफ से आप लोगों को फेयर कॉपी में लिख लेना है और कुछ नहीं, जो भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये Sn क्या हुआ? अब हम लोग इसको समझते हैं हर एक टर्म को। वेयर Sn क्या है? जैसे यहाँ S4 था तो सम अप टू 4 टर्म्स था, ठीक है ना। तो Sn क्या होगा? सम अप टू n टर्म्स, सम अप टू n टर्म्स। मान लीजिए वो AP अगर ऐसा है 1, उसके बाद 3 5 7 ... ऐसे करके AP है। मान लीजिए ये आपका AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों को पता नहीं है ना। मान लीजिए लास्ट टर्म हम लोगों को दे दिया है, लास्ट टर्म दे दिया है, लेट्स से 80 पे जाके रुक गया, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे इसको? ये हम लोग कहेंगे फाइनाइट है, क्योंकि जाके 80 पर रुक गया। ये लास्ट टर्म है, ये हम लोग का nth टर्म है, Tn है ये, ठीक है। लेकिन इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो तो हम लोग गिन नहीं सकते। n का वैल्यू क्या है वो तो हम लोग गिन नहीं सकते। 1 2 3 4, इसके बाद तो हम लोग गिन नहीं पा रहे। तो Sn क्या है? सम अप टू n टर्म्स। n तो मैंने आगे भी बताया था, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। उसके बाद में a क्या है? फर्स्ट टर्म, a होता है फर्स्ट टर्म। और d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। d क्या है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये सारा सिंबल याद रखना होगा आप लोगों को। Sn n a d ये सारा याद रहेगा, तो हम लोग इसमें जस्ट वैल्यू पुट करना है एंड देन हम लोग सम ऑफ n टर्म्स आराम से निकाल पाएंगे। तो इसका 2-3 और वैरायटी है, इसका मैं सिखा देता हूँ। कभी कभी ये इस्तेमाल किया जाता है, ये ज़्यादा यही इस्तेमाल करते हैं, बट 1-2 और है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, फिर से वो करते हैं। तो Sn = n/2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 2a लिखा है ना, तो इसको हम लोग 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 बार हम लोग लिख सकते हैं। तो a + a,
एक जो a प्लस ए क्या है, ये 2a ही है, इसको मैंने सेपरेट ले लेना है इसके अंदर। तो कैसे आएगा, n/2 a प्लस, अब यहाँ पे ये जो a है ना, ये एक्चुअली क्या है, हम लोगों का फर्स्ट टर्म है, ये याद होगा, a क्या है फर्स्ट टर्म है t1, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह में हम लोग लिख सकते हैं t1 प्लस, और ये एक्चुअली क्या है फॉर्मूला याद कीजिए, nth टर्म का है ना, tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tn। तो ये हम लोगों का Sn, एक ये भी एक वेराइटी है, ठीक है, इसको भी कभी कभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक और है Sn इक्वल टू n/2 ओपन ब्रैकेट t1 प्लस एल, t1 प्लस एल। तो ये l क्या है, l जो है लास्ट टर्म है, l जो है लास्ट टर्म, वो जो nth टर्म है उसी को हम लोग लास्ट टर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। तो डेट्स इट, यही है आप लोगों का चैप्टर। एक छोटा सा नोट है वो मैं बता दूँ, एक छोटा सा नोट है, जस्ट 2 मिनट और लगेगा, तो वो एक सिंपल होगा, वो आप लोगों को कर लेना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट, let's say I write here only. एक छोटा सा नोट है, याद रखना है इसको, ये नोट है, ठीक है। हम लोग लिखते हैं t1 t2 t3 ऐसे करके लिखते हैं ना, लास्ट का tn होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a1 a2 a3 an, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। बुक में कभी कभी a1 भी लिखा मिलेगा। एक और सिंबल है, कभी कभी ऐसा भी लिखा होगा t1 t2 t3 tn, ये तीनों चीज़ जो है, ये तीनों एक ही बात है, ठीक है। एप्लीकेशन का जहाँ तक बात है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एप्लीकेशन है, ठीक है, इन सेवरल फील्ड्स, पैटर्न, नंबर पैटर्न्स में इसका काम आता है, ठीक है। हायर क्लास में आप लोग जाएंगे तो इसका यूज़ आप लोगों को समझ में आएगा। तो वाइंड अप करते हैं यहीं पर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।